नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाले ट्रेडिंग सेशन की आपकी तैयारी इस खास सेगमेंट में हम करवाएंगे। आने वाला ट्रेडिंग सेशन खास होगा क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और जब नई सीरीज की शुरुआत पर फोकस है तो पिछला ट्रेडिंग सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द लास्ट सीरीज कैसा रहा, इस पर भी तो फोकस होना चाहिए। वॉलेटाइल था और काफी हद तक हमने देखा कि उतार चढ़ाव दिन भर नजर आए और मंथली एक्सपायरी के सेशंस कुछ ऐसे होते ही है। निफ्टी में सपाट कामकाज देखने को मिला। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हमने देखा 24,000 के लेवल्स को टच बेस नहीं कर पाया, उन लेवल्स को तोड़कर 23,800 के इर्द गिर्द निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी 23,865 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव था, 57,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द हमने देखा कामकाज। गिरावट के साथ सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी यानी कि बेंचमार्क्स क्लोज हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा एक्शन हरे निशान के साथ मिड कैप में हमने मजबूती देखी। आईटी सेक्टर लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट और गिरावट लास्ट सेशन में भी जारी रही, लेकिन ऑटोमोबाइल, स्पेस और फार्मा सेक्टर ने बाजार को संभालने का काम भी किया। चलिए यहां से आगे आने वाले सेशन पर आपका फोकस कहां होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये समझते हैं। मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हमारे साथ प्रदीप हल्दर और कुणाल परार जुड़ गए हैं आपकी कल की तैयारी करवाने के लिए। प्रदीप, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया और आपसे समझना चाहूंगी नई सीरीज की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपको एंड कुणाल जी को एंड ईटी नाउ स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऐसा ही कुछ रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकते हैं कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM इज नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जिस तरीके का क्लोजिंग हुआ है कहीं ना कहीं 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है एंड कहीं ना कहीं 24,000, आज मैं सुबह भी जब बात कर रहा था यही बोल रहा था कि कहीं ना कहीं 24,260 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं हो पा रहा है मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार 23,650, 23,700 भी रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज़ है। एंड रही बात बैंक निफ्टी का, अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कहीं ना कहीं एक गैप बाकी था 56,850, 56,900 मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार रिविजिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज़ है। तो जिस तरीके का सिचुएशन इंडेक्स लेवल पे बन रहा है, इट विल टेक सम टाइम, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम करेक्शंस चाहिए होगा एंड लेकिन जब तक एक फ्रेश निफ्टी में 24,260 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाई अलर्ट में ही अभी रहना चाहिए। और लास्ट 2-3 हफ्ते से ही ऐसा मेरा प्रैक्टिस चल रहा था और लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट नहीं चल रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही फोकस रहेंगे एंड कंपेयर टू द निफ्टी बैंक मुझे ज़्यादा अभी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, और कुणाल, आपसे भी समझना चाहेंगे नई सीरीज की शुरुआत में क्या स्ट्रैटेजी डेवलप कर चल रहे हैं आप और कहां पर फोकस रहेगा आपका? कल आपको और प्रदीप दोनों को सबसे पहले गुड आफ्टरनून एंड नई सीरीज चालू हुई है कल से। आज जून की एक्सपायरी हमें देखने को मिली, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम वॉलेटिलिटी आज हमें देखने को मिली है। एक अच्छी बात यह है कि ये गिरावट वाले मार्केट में कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपने आप को ब्रेक 23,800 के लेवल को ब्रेक करने से बचा लिया है। 23,830 के अराउंड का लो लगा और 23,865 के अराउंड का अभी क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। व्यू पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर 23,800 ब्रेक नहीं होता है तो 24,200 से लेकर 24,600 तक के लेवल निफ्टी हमें दिखा सकती है। ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। जब तक 23,800 ब्रेक नहीं होता, एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये एक इनिशियल व्यू हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जिस पर फोकस में करना है नई सीरीज में। प्रदीप, ऑटो नई सीरीज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा और ऑटो सेक्टर काफी हद तक बाजार को संभालने का काम लास्ट सेशन में भी कर रहा था। ऑटो सेल्स के डेटा पॉइंट से ठीक पहले और अदरवाइज ऑल्सो ऑटो सेक्टर को किस तरह से रीड कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी पॉजिटिव ही देख रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल का भाव ऊपर आ गया था और जब गिरा है और बिलो 90 जब हुआ है तब से ही हमारा रडार पे आ चुका है। एंड स्पेशली निफ्टी ऑटो का अगर चार्ट देखेंगे रिसेंटली मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेस बन चुका है एंड यहाँ से मुझे लगता है कि मारुति जैसे स्टॉक्स आपको फिर से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। सो नो डाउट यहाँ से एक पोजिशनल अप्रोच निफ्टी ऑटो, एंटायर निफ्टी ऑटो में हमारा पॉजिटिव है।
मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट मारुति सुजुकी का बना है ऑलमोस्ट 14,152 के आसपास, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 52 के आसपास, यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 17,500 18,000 एक बार फिर से ऑल टाइम हाई जाता हुआ हम लोग देख रहे हैं। निफ्टी ऑटो स्पेशली जब से लास्ट 2-3 हफ्ते से थोड़ा बहुत क्रूड नीचे आया है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू नेक्स्ट आने वाला 1 से 1.5 क्वार्टर का आपको लेके चलना चाहिए। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई ऑटो प्लेयर्स पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ और स्पेसेस जहां पर हमने एक मूव, एक पॉजिटिविटी देखी। और कुणाल, हफ्ते भर की अगर बात करें, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस बाजार को बेहतरीन तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है। हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के भी कई सारे सवाल फार्मा स्पेस रिलेटेड हैं। आगे बुलेटिन में उन पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन फार्मा पर आपका एक नजरिया हम समझना चाहेंगे। फार्मा की बात करें, व्यू फार्मा सेक्टर को लेकर फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है। आप देखिए फार्मा में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई के पास आके फार्मा रुका है और इस सब में ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, अजंता फार्मा है, और फार्मा सब ने अच्छा खासा बखूबी एक रोल प्ले किया है ना। 25,326 के अराउंड यहाँ पे निफ्टी फार्मा है और व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। सपोर्ट फिलहाल निफ्टी फार्मा में 25,000 का है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 25,400 से लेकर 25,700 तक के लेवल हमें यहाँ पे फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक लेवल की बात करूँ, इक्का लैबोरेटरीज बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 3% ऊपर था स्टॉक 1701 के अराउंड, और जिस हिसाब से स्टॉक ने मोमेंटम दिखाई है, प्रीवियस जो दो टॉप थे 1670 1675 उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ है। यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 1750 जैसे ही उभरेगा 1820 तक के भी लेवल यहाँ पे इक्का में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे फार्मा में पॉजिटिव साइड का है। स्टॉक स्पेसिफिक इक्का लैबोरेटरीज काफी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, और अब क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, QR कोड्स लगातार फ्लैश हो जाएंगे, उन पर हमें संपर्क करें। मार्केट रिलेटेड आपके क्वेरीज हमें पूछे। यूट्यूब पर भी कमेंट कर आप सवाल पूछ सकते हैं। आपके मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रदीप, पहला सवाल अनिल का है। अडानी पावर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म नजरिया है, लंबी अवधि के निवेशक खुद को बता रहे हैं और अडानी पावर में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनके एंट्री लेवल्स की अगर बात करें, इन्होंने 48.76 रुपए पर अडानी पावर के स्टॉक खरीदे हैं। अब लास्ट ट्रेड की अगर हम बात करें, स्टॉक में हमने 224 के लेवल्स, करीब 1-1.5% की गिरावट पर ट्रेड देखा है। पावर स्टॉक्स में इनफैक्ट कह सकते हैं कि समर्स निकल गए, लेकिन उस तरह का सीजनलिटी फैक्टर नजर नहीं आया। क्या वजह देखते हैं प्रदीप इसके पीछे आप, और अडानी पावर पर हमारे व्यूवर के लिए क्या राय होगी? देखिए ऑलरेडी मुझे लगता है कि अडानी पावर में एक चला हुआ स्टॉक है। हम देखेंगे कि 145-150 से एक तरफा रैली अडानी पावर में देखने को मिला था। अभी जिस तरीके का अडानी पावर पोजीशन है ऑलमोस्ट 224 के आसपास, उनका बाइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, बिकॉज उनका बाइंग बहुत बढ़िया लेवल पे है। मैं ही बोलूँगा अगर लॉन्ग टर्म भी हुआ है तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 178 के लेवल पे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार आपको स्टॉक 185 से लेके 192 तक रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज़ है। एंड अब बने रहिए 178 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, क्योंकि अभी जिस तरीके से लास्ट 6 महीने पे आप देखेंगे मोर देन 50% से ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी चल गया है। एंड ओवरऑल अगर इस सेक्टर को देखेंगे, टाटा पावर चला नहीं लेकिन फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन टोरेंट पावर भी अभी अच्छा पोजीशन में है। सो अडानी पावर थोड़ा हाई बीटा है लेकिन चल गया है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि अगर आप 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम देते हो तो इजीली आपको 275 से 280 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपका बाइंग ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है। तो 178 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करके जाना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल अडानी पावर के स्टॉक प्राइस पर हमें मिलता हुआ। प्रणव गुप्ता का सवाल है कुणाल, कमिंस इंडिया पर। कमिंस इंडिया में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और कमिंस के स्टॉक प्राइस पर अगर फोकस करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो दिन के उच्चतम स्तर के करीब ऑलमोस्ट 3% के गेन्स पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है। व्यूअर की खरीदारी 5,647 के लेवल की है। 5,693 के स्तर पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। लगता है ताजा खरीदारी है। 5647 के लेवल्स इनके खरीद के दाम है। 18 शेयर्स, छोटी मात्रा की ही खरीद है, लेकिन क्या राय होगी?
व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। 5,660 के अराउंड का क्लोजिंग है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके ही चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। जिस हिसाब से स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है, लाइकली चांसेस है स्टॉक के लेवल में 5,710 जैसे ही ब्रेक होगा 5,900 तक की हमें लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो चलिए पॉजिटिव नजरिया कमेंस इंडिया पर एक्सपर्ट की तरफ से प्रणव जी आपको मिलता हुआ। दीपक का सवाल है ओसवाल पंप पर। ये स्टॉक 423 के लेवल पर लास्ट क्लोज हुआ है। हमारे व्यूअर की खरीदारी के लेवल जो है 455 के हैं। 400 शेयर्स ओसवाल पंप के इन्होंने खरीदे हैं। अभी स्टॉक के फंडामेंटल्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, वाइड रेंज ऑफ पंप्स की। डेट रिडक्शन किया है कंपनी ने, पॉजिटिव क्वार्टर्स देखने को मिले हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन व्यूअर की खरीदारी से तो नीचे गया है स्टॉक और इस वजह से प्रदीप नुकसान भी झेल रहे हैं। क्या राय होगी इनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनको एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया रिसेंटली। फिलहाल लास्ट 6 महीने से स्टॉक नहीं चल रहा है। 465 से लेके 470 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है स्टॉक के लिए। अगर वो क्रॉस हो जाता है मंथली बेसिस पे, नेक्स्ट फिर से आपको 589 से लेके ऑलमोस्ट 600 तक आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 392 के लेवल पे, एंड बने रहने का सलाह होगा इसमें। तो चलिए ये राय फिलहाल ओसवाल पंप्स पर आपको दी गई है। एक और सवाल देखते हैं। मोहम्मद अली का सवाल है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर। ऑटो सेक्टर तो काफी हद तक मूव दिखा ही रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और यहां से आगे भी ऑटो सेल्स के डेटा के चलते हम देख रहे हैं कि आने वाले सेशन का भी ट्रिगर बना रहेगा। व्यूवर की खरीदारी 742 रुपए की है। 100 शेयर्स टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के। कुणाल 2% की तेजी पर 351 के स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। खरीदारी काफी ऊंचे लेवल पर की है और इसी वजह से सिर्फ 100 स्क्रिप्ट्स हैं, बावजूद इसके नुकसान झेल रहे हैं। क्या राय होगी? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, आई थिंक यहाँ पे मुझे प्राइस में डाउट लग रहा है। ये प्राइस उनकी डीमर्ज के पहले की लग रही है। अभी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 352 के अराउंड है। उनको कमर्शियल व्हीकल्स के भी शेयर्स मिले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। सो ये जो उनकी खरीदारी वाली प्राइस है वो थोड़ी गलत है। नाउ दो शेयर्स उनके पास पड़े हैं। मेरा व्यू यहाँ पे होल्ड करके ही चलने का है। 352 के अराउंड है और ऊपरी लेवल पे 410 अगर ब्रेक होता है तो 460 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को लेके पॉजिटिव साइड का ही है। प्लस उनको टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स के भी शेयर्स मिले होंगे जो जिसके बाद वन डे रैली में 501 तक भी गया था और अभी वो स्टॉक 423 है। तो इसको भी होल्ड करके ही चलने की सलाह है। 448 से लेके अगेन 500 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई टाटा मोटर्स पैसेंजर। सही कहा, इनफैक्ट नाल मैं भी देख रही थी पिछले 5 साल में ये स्तर नजर आए नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं हमारे डेस्क को बताऊंगी कि इस सवाल को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। व्यूअर के सवाल को वापस से लेकर आए और फिर से हम हमारे एक्सपर्ट से तब फिर राय पूछेंगे। मैसगांव डॉक मंजू सिंह का सवाल है। इन्होंने खरीदारी की है 550 शेयर्स प्रदीप खरीदे हैं। 2710 इनके एंट्री लेवल है और शिप बिल्डिंग स्पेस, डिफेंस स्टॉक चर्चा का विषय थे। लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अच्छा नजर आता है, लेकिन व्यूअर का ये पूछना है कि अच्छे रिटर्न्स के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा उन्हें, और 2027 तक अगर ये स्टॉक को मेंटेन करती हैं तो फिर टारगेट क्या है। दैट्स क्वाइट अ लॉन्ग फ्यूचरिस्टिक विजन जो ये चाह रही हैं। लेकिन प्रदीप कोई टेक 550 शेयर्स 2710 पर मैसगांव डॉक के 1.5% की तेजी पर स्टॉक क्लोज हुआ है। व्यूअर की खरीदारी से तो नीचे गया है जिस वजह से नुकसान है। देखिए, ओवरऑल डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग सेक्टर में मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। इनफैक्ट आप देखेंगे रिसेंटली बहुत सारे डिफेंस स्टॉक चला भी है, लेकिन मजगांव डॉक मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यू जोन के आसपास है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है, थोड़ा लंबा व्यू लेके चलना पड़ेगा। लास्ट टाइम बजट में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे है। अब जब भी दुनिया भर में वॉर चल रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए। बिल्कुल बने रहिए। अभी थोड़ा बहुत टाइम करेक्शंस के आसपास है। इसमें प्राइस करेक्शन शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि जितना होना था हो गया है। अगर एक बार ऑलमोस्ट 2650 एंड अबव क्लोजिंग हो जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक
आपको एक बार 3250 से 3400 तक मूव आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 2250 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है और इसके साथ साथ एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट भी मुझे अच्छा लगता है। रिसेंटली अच्छा रैली भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सारे स्टॉक भाग रहे थे उस टाइम पे एससीआई नहीं चला है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका फोकस एससीआई में भी है तो आप एक डिप के लिए मैं इंतजार करना पसंद करूंगा। 278 एंड 280 कभी भी मिलता है तो आपको एक्युमुलेशन करने का सलाह रहेगा। पर्टिकुलर स्टॉक भी एक बार आपको 380 400 अबोव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई शिप बिल्डिंग स्पेस पर ओवरऑल एक टेक हमने प्रदीप ने समझाया। शिवम का सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 100 शेयर्स इन्होंने 3098 के M&M के खरीदे हैं और 3076 के लेवल पर स्टॉक में हमने लास्ट क्लोज देखा है। M&M के स्टॉक प्राइस पर कुणाल क्या टेक होंगे आपकी तरफ से? अगर हम देखें लास्ट क्लोज 0.5% to 1% डाउन टिक्स के साथ स्टॉक में नजर आए हैं। वेल 3069 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। स्टॉक का टाइमिंग के लिए एक टाइम वाइज करेक्शन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक हमें दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में 3400 जैसे ही ब्रेक होगा 3700 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह है एंड अच्छे खासे लेवल पे आपने यहाँ पे खरीदारी करके रखी है। इसको आप एक बार होल्ड करके ही चलिए। एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सवाल और भी है, लेकिन समय समाप्त हो चुका है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे अगले इंपॉर्टेंट सेगमेंट का वक्त हो चला है, तो चलिए रुक करते हैं वीआईपी शेयर्स का। प्रदीप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स आज के क्या होंगे? स्टॉक लेके आया हूं। पहला जो स्टॉक है वो है टाइटन। टाइटन का चार्ट मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है एंड रिसेंटली आप देखेंगे 50 एंड 200 एंड 100 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस है इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो पहला जो टारगेट रहेगा वो है 4550। सेकंड टारगेट थोड़ा मुझे लगता है कि एक क्वार्टर का मिनिमम 3 महीने का व्यू मैक्स टू मैक्स आपको आते हुए दिखाई देंगे 4945 के आसपास। एक स्टॉप लॉस 4150 पे मेंटेन करके चलना चाहिए। टाइटन बाय करने का सलाह रहेगा। सेकंड जो स्टॉक लेके आया हूं वो है BEML। BEML का चार्ट भी बहुत टाइम बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक हाई पोटेंशियल है, यहाँ से आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। 1845 का रहेगा पहला टारगेट, उसके बाद आपको 1970 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस 1704 1704 तक मुझे लगता है कि मेंटेन करके चलना चाहिए। एंड दोनों कॉल में ही अगर आप 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन देते हो मुझे लगता है कि ये टारगेट अचीवेबल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक आज के लिए क्या होंगे? दो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला भारतीय एयरटेल है। 1850 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ। 1830 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। 1867 से लेकर 1893 ये दो लेवल है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो है पावर ग्रिड है। 286 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 280 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 292 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। वो जैसे ही ब्रेक होगा 290 एक तरह दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो पावर ग्रिड हमें यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, इसी के साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुणाल और प्रदीप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड बिफोर वी क्लोज, प्रदीप, इट्स सो नाइस टू सी यू इन द मुंबई स्टूडियो। I thank you from the Bangalore studio and my team will host you well. उम्मीद करते हैं कि आपका मुंबई स्टूडियो का सफर अच्छा रहा होगा। Thanks for joining in the studio with us. चलिए